हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट ट्री मॉडल। डोमेन नेटवर्क का फॉरेस्ट ट्री मॉडल क्या होता है? फॉरेस्ट ट्री मॉडल का मतलब है, मान लीजिए आपने अपनी एक कंपनी खरीदी, उस कंपनी के लिए आप अपना डोमेन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उस टाइम पर हम अपना फॉरेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। द फॉरेस्ट्री मॉडल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेटवर्क। एक तरह से हमारे डोमेन का ये स्ट्रक्चर है। फॉरेस्ट, अगर रियल सिनेरियो में हम कहें व्हाट इज फॉरेस्ट, तो आप कहोगे कलेक्शन ऑफ ट्रीज। यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। जितने भी डोमेन कंट्रोलर है, मान लीजिए ब्रांच ऑफिस आपने खोला, न्यू ट्री खोला, ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ब्रांच ऑफिसेज, न्यू ट्री, बैकअप्स, इस तरह से कई सारे डोमेन कंट्रोलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन सबको कलेक्ट कर लें तो हम कहेंगे इट इज अ डोमेन फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट कब आप लॉन्च करते हो? जब आप सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर अपने डोमेन नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हैं। आपने उसका कुछ भी नाम रखा, abc.com, xyz.com, कुछ भी रखा, तो वो नाम आपके फॉरेस्ट का नाम होगा। So the first time when we configure our domain controller, actually we are launching our company, we create a forest, and the first domain controller is by default GCS, that is Global Catalog Server। जो भी हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं, वो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जीसीएस कहलाता है। जीसीएस का मतलब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। और बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर अपने आप जीसीएस बन जाता है, हमें उसे सेलेक्ट करना नहीं पड़ता है। होता क्या है जीसीएस? जीसीएस वो सर्वर है जो पूरे फॉरेस्ट की पार्शियल इंफॉर्मेशन रखेगा। मान लीजिए वहां पे 10 डोमेन कंट्रोलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन सब की पार्शियल, पार्शियल का मतलब है थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रखेगा। किस पीसी पर है, किस आईपी से है, किस नाम से है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर रखेगा। लेकिन जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हुआ है, वो अपने लिए तो डोमेन ही है, तो अपनी इंफॉर्मेशन पूरी रखेगा कि मेरे पास इतने यूजर हैं, इतने ग्रुप हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वो पूरी रखेगा। दैट इज द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। So what is GCS? Who have full information about own domain and partial informations about all the domain controllers in the forest। पूरे फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, उन सब की पार्शियल इंफॉर्मेशन रखता है और अपने डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। दैट इज जीसीएस। तो फॉरेस्ट्री मॉडल बेसिकली डोमेन कंट्रोलर्स को कलेक्ट कर ले तो हम उसे फॉरेस्ट कहेंगे, और फॉरेस्ट का नाम हमारे फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर का ही नाम होता है। यानी उसके डोमेन के लिए भी वो abc.com है और पूरे फॉरेस्ट के लिए भी वो abc.com है, अगर हमने कंपनी abc.com लॉन्च की है। अब नेक्स्ट आते हैं। मैंने आपको बताया कई तरह के ट्री होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीसी के बारे में। व्हाट इज सीडीसी? मान लीजिए abc.com ने अपना डोमेन खोला, अपनी ब्रांच, अपना हेड ऑफिस अच्छे से चला रहा है, अब मुझे इसकी ब्रांच ऑफिस खोलनी है। तो जब आप इसकी ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। मान लीजिए abc.com का हमने जो नया ब्रांच खोला, उस ब्रांच का नाम रखा मैंने XY। ब्रांच का नाम अलग होना चाहिए क्योंकि उसके यूजर्स अलग होंगे, उसके एम्प्लॉयज अलग होंगे। तो उस ब्रांच का नाम मैंने XY रखा और ये हमारे फॉरेस्ट के नेम को फॉलो करेगा। यानी इसका फुल नेम अगर हम कहें तो ये होगा xy.abc.com, और इसे हम FQDN कहेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। एक्चुअली FQDN नेम में आपका होस्ट नेम भी फॉलो होता है, यानी किस पीसी पर कॉन्फ़िगर किया गया है वो होस्ट नेम डॉट और आपके डोमेन का नाम। तो अगर हम ब्रांच ऑफिस के लिए देखें तो ब्रांच ऑफिस का सब डोमेन नेम हमारा यहाँ पे क्या कहला रहा है? XY जो हुआ ये हमारा सब डोमेन नेम हुआ। DNS में मैंने आपको पढ़ाया था कि abc.com हमारे डोमेन का नाम हुआ, और डॉट लगा के ये जो आगे लिख रहे हैं आप, ये हमारे सब डोमेन का नाम हुआ। और यहाँ पे सब डोमेन हमारा कौन है? ब्रांच ऑफिस है।
तो हमारे ब्रांच ऑफिस का नाम हुआ xy.abc.com और इस नाम से आपको पता चल जा रहा है कि xy जो है वो abc.com का ब्रांच ऑफिस है। सो जो सेकेंड ट्री, जो हमें दूसरा ट्री हमने पढ़ा फॉरेस्ट में, वो क्या था, हमारा ब्रांच ऑफिस था, जिसको हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। नाम कैसे देंगे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कराया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू ट्री इन अ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मान लीजिए मैंने अपना एक abc.com में पूरा प्रोडक्ट सारा सब कुछ, जितने ब्रांच ऑफिसेस खोलने थे सारे खोल लिए, मेरा प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है। अब मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ। मान लीजिए मेरी मोबाइल की कंपनी है, मैंने पूरी मोबाइल की कंपनी अपने अच्छे से पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से कर ली है, जहां जहां खोलनी थी मैंने खोल ली है, उसके ब्रांच ऑफिस प्रॉपर चल रहा है। अब मुझे इसके और ब्रांचेस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंपनी और बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ कि मोबाइल के साथ साथ अब हम मान लीजिए कोई लोन का खोलना चाहते हैं, या वेजिटेबल्स का एक नया स्टॉक लेना चाहते हैं, उसको हम अपने इसमें डालना चाहते हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे आप रिलायंस मोबाइल चल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने रिलायंस फ्रेश डाल दिया, रिलायंस इंश्योरेंस डाल दिया, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स उनके उसी कंपनी के मेंबर्स बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं abc.com मान लीजिए खोली, अब उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट का क्या होगा, नया प्रोडक्ट हमारे इसी ब्रांड नेम के अंदर तो है, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग है, इसकी पॉलिसीज अलग है, इसके जो है प्रॉफिट लॉस अलग होंगे। तो हमें पूरा एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का ब्रांड नेम तो लेना है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। तो हमने क्या किया, एक नया ट्री लॉन्च किया, जिसको हम न्यू ट्री इन अ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कहते हैं। इसको हम ईडीसी भी कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर का मतलब है कि एक ये अपने आप में पूरा नाम लेगा। जैसे मैंने जब ब्रांच ऑफिस खोला तो मैंने आपसे कहा इसका नाम केवल XY हमने रखा, और जब हमने इसका फुल नाम रखा तो हमने अपने फॉरेस्ट का नाम फॉलो कर लिया, xy.abc.com, हमने अपने फॉरेस्ट का नाम इंक्लूड कर लिया। जब हम नया ट्री बना रहे हैं तो हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में बना रहे हैं, यानी उससे ऑथेंटिकेशन तो लेंगे, लेकिन हम उसके नाम को फॉलो नहीं करेंगे। मैंने अपना पूरा एक नए ब्रांड, जैसे reliancefresh.com आपका है, वैसे हमने पूरा नाम इसका रख दिया zx.com। इंटरनली ये हमारे फॉरेस्ट का मेंबर है, इसने ऑथेंटिकेशन लेगा, लेकिन विजुअलाइज नहीं होगा फॉरेस्ट का नाम। दैट इज न्यू ट्री। इससे ये पता चल रहा है कि इसका प्रोडक्ट अलग है, इसकी पॉलिसीज अलग है। तो ये हमारा दूसरे तरह का ट्री है जो हमारे डोमेन का मेंबर होगा, और ये अलग डोमेन कंट्रोलर होगा, और जीसीएस के पास इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने दो ट्री की बात कर ली, एक हमारा ब्रांच ऑफिस होगा, इन सब का प्रैक्टिकल हम देखेंगे, और एक दूसरा होगा न्यू ट्री। ये दोनों अपने अपने डोमेन बनाएंगे, अपने क्लाइंट्स बनाएंगे, अपने यूजर बनाएंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे, अपना ओयू बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज लगाएंगे, एवरीथिंग इट कैन डू। जो हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर कर रहा है वो हमारा ब्रांच ऑफिस भी अप्लाई कर सकता है, ब्रांच ऑफिसेस भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, और हमारा ईडीसी भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। अब इसके बाद जब मैं आपको सर्वर रोल पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो अदर ट्रीज हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे बैकअप ट्रीज। बैकअप ट्रीज दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एडीसी और दूसरा होता है हमारा आरओडीसी। एडीसी क्या है, एडीसी हमारा ऐसा बैकअप है हमारे डोमेन कंट्रोलर का, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने बैकअप रोल को प्राइमरी रोल में चेंज कर सकता है। किसी समय अगर आप वो बना रहे हैं, किसी समय अगर आप मान लीजिए हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एडीसी को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना के और अपने नेटवर्क को अप रख सकते हैं। और अगर मैंने आरओडीसी ले लिया तो आरओडीसी क्या करेगा, ये भी बैकअप है, नो डाउट, इट इज ऑल्सो अ बैकअप ऑफ आवर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, लेकिन ये कभी भी अपने आप को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकता है। इट हैव ओनली
रीड ओनली डेटा, तो ये कभी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं बन सकता। अगर हमारा डीसी काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ये भी क्या करेगा, इसके पास रीड ओनली डेटा, ये अपना काम तो करता रहेगा लेकिन ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं बन सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीसी एंड आरओडीसी। एडीसी के पास प्राइमरी अथॉरिटी है कि वो प्राइमरी में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी प्रैक्टिकल में। कैसे कॉन्फ़िगर होता है ये भी हम आगे देखेंगे। आज हमने फॉरेस्ट ट्री मॉडल के बारे में देखा। सो सीडीसी, न्यू ट्री, एडीसी, आरओडीसी, ऑल दीज आर द ट्रीज इन अ डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ दीज ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। जो हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है वही फॉरेस्ट लॉन्च करता है।